वो इन कंटेक्ट होने के बाद हीट प्रोड्यूस करती है। वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और वो ड्यू टू फ्रिक्शन किस तरीके से, जब ये दो सर्फेसेस एक दूसरे के करीब आती हैं तो वो मैकेनिकली वर्क डन कर रही होती हैं, और मैकेनिकली जब वर्क डन होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाई जा सकती है। सो दिस इज़ द कन्वर्जन मेथड ऑफ एनर्जी। दिस कैन बी डन ओनली इफ़ वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हीट। ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमें हीट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। हीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में हीट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज पढ़ते हैं। पीपल हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हीट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। A quantitative study of thermal phenomena requires a careful definition of such important term: heat, temperature, internal energy। ये सब एक जैसे टर्म है, लेकिन हीट अगर कहें तो वो सराउंडिंग के साथ जब बॉडी का इन कंटेक्ट होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। किसी भी सरफेस पे या टू सरफेस का इन कंटेक्ट होना, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बॉडी के अंदर जो बॉडी का अपना एक इन्वायरमेंट है, बॉडी का अपना जो एक टेम्परेचर है, उसको आप हीट को कह रहे हैं टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी क्या है? जो आप इनटेक करते हैं तो उसके बाद बनती है, यानी फूड आपने इनटेक किया, आपने कोई चीज़ सराउंडिंग से इनटेक की, उसके बाद आपने टेम्परेचर जो अंदर रखा या हीट प्रोड्यूस हुई, वो इंटरनल एनर्जी है आपकी बॉडी की। ठीक है। In this unit, we shall discuss various concepts related to heat, temperature, measurement of temperature and various thermal phenomena। आपने यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है टेम्परेचर की, थर्मल phenomena पढ़ने हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी पढ़नी है। पेज नंबर 169 पढ़ते हैं टेम्परेचर एंड हीट। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, आप कभी गर्म चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है कि हीट निकल रही है, तो आप कहते हैं ये गर्म है। ठीक है। जैसे आप चाय देखते हैं, उसके ऊपर से धुआं निकल रहा है, आप उसको अगर वो हाथ लगाते हैं, आप टेम्परेचर चेक करते हैं, सेंस करते हैं कि वो गर्म है। ठीक है। इसी तरीके से आप आइस को पकड़ते हैं तो आपको लगता है वो ठंडी है। तो ये जो ठंड और जो गर्म आप सेंस कर रहे हैं, इस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी को कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब आपके पास कुछ एग्जांपल आ रही है, जैसे कैंडल फ्लेम इज़ हॉट। जैसे कैंडल फ्लेम की बात करते हैं, यानी कि कोई अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो हॉट है, इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। आइस ऑन द अदर हैंड इज कूल, इज सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। और सेंस